Hello everyone, this is Vivek Patia. Good to see you again. And you are watching me at Tech Savvy. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं, हम डेटा ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि अब चाहिए कि हाँ भाई, मान लो कि एक यूजर निकल चुका है। फॉर सपोज आप एक कंपनी ले लो, ठीक है। तो मान लो कि वो यूजर निकल चुका है, अब उसका अकाउंट रहना चाहिए, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी मुझे नहीं देखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा। देखिए, डिलीट दो तरीके से होता है, एक होता है हार्ड डिलीट और एक होता है सॉफ्ट डिलीट। अब दोनों का अंतर ये होता है, मैं बताता हूँ। हार्ड डिलीट मतलब कि उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकल जाए, ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्ट डिलीट की बात करूं, तो मतलब एक ऐसी कॉलम बना दो इस अंडरस्कोर डिलीट करके, उसमें मतलब 0 या 1 सेट कर दो। अगर वो 0 है तो हमें दिखना चाहिए, मतलब कि वो बंदा है अभी कंपनी में, ठीक है। लेकिन अगर वो 1 है, मतलब कि वो बंदा अब नहीं है कंपनी में, तो उसका डेटा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ एडमिन पैनल को, लेकिन डेटाबेस में उसका डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने कोड भी, ठीक है। अब show.blade.ph पे ही आते हैं, क्योंकि हमें उसी पे ही काम करना होगा इस पर, और कुछ है नहीं, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर सपोज डिलीट, या एक काम करिए डिस्ट्रॉय लिख देते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है। और सेम ही तरीके से हमें यहाँ पर भी आईडी पास करनी होगी, क्योंकि हम डिलीट भी किस चीज से करेंगे, उसकी आईडी से ही, राइट। और ये मैंने मेंशन कर दिया आईडी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस हैंडलर पे, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इधर लिख लेता हूँ सॉफ्ट डिलीटिंग द रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड लिख देते हैं, डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। अब web.php पे आते हैं। जैसा हमने एडिट के लिए बनाया था, बिल्कुल वैसा ही सेम हमें इसके लिए भी चाहिए, ठीक है। तो इसे भी रख लेता हूँ और डन, यस। अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिस्ट्रॉय, ठीक है। और क्लास भी हमने डिस्ट्रॉय यूज कर रहे हैं, तो हम वहीं पे भी डिस्ट्रॉय ही लिख देंगे, ठीक है। अब अभी मैं जो है वो सॉफ्ट डिलीट सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको हार्ड डिलीट भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, कि मुझे चाहिए कि देखो हमने ये बनाया था, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हमें और नया कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बोलोगे कि विवेक ये कैसे कॉपी हो रहा है और ये कैसे होगा, मैं दिखाता हूँ पूरा, ठीक है। देखो, अब हमें यूजर नेम में सेट क्या करना है, हमको क्या चाहिए देख लेते हैं पहले, कि इस अंडरस्कोर डिलीट नाम की कॉलम है, उसको आप सेट 1 कर दो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, आपको सेट 1 कर देते हैं, ठीक है। इस अंडरस्कोर डिलीट, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये हटा देते हैं, ये पैरामीटर की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सही। अब हमें क्या चाहिए कि देखो, अब ये तो होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। लेकिन देखो आप गाइस, क्या हो रहा है कि जब भी मैं इसे एक काम करता, हम पहले इसे देख लेते, कि जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मिस्टेक हो रही है हमसे, ठीक है। और शो, हाँ बस शो ही है, और तो कुछ है नहीं, हमने बस मैसेज प्रिंट करवाया, ठीक है। देखो, है इनवैलिड पैरामीटर बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया कि हम आईडी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने show.blade.php पे, और इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। डन। और हमें क्या चाहिए, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। सही, ठीक है। आईडी हमने पास करवा दी है, क्लास हमने डिस्ट्रॉय दे दिया है, और डेटाबेस हैंडलर में जो है वो आईडी तो आ रहा है, ठीक है। हमें और तो कुछ चाहिए है नहीं। ओके, नहीं, हमें यहाँ पर 0 सेट करना है, ठीक है।
नहीं, हमें 0 नहीं, हमें 1 सेट करना है, क्योंकि हमें वो नहीं देखना है। ठीक है गाइस, ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। ठीक है, यूजर डेटा डिलीटेड, मतलब कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इस डेट की वैल्यू सेट हुई है या नहीं। देखो, जो हमारा आईडी नंबर 1 था उसके लिए हमारी इस डिजिट की वैल्यू सेट हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी हमें दिख रहा है, हमें वो नहीं देखना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेर कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि इज अंडरस्कोर डिलीट जो है वो 0 हो तो ही मुझे वो डेटा देखना है। ठीक है, अब देखो वो निकल गया। ठीक है, देख सकते हैं आपने, वो निकल गया। ठीक है, इधर भी है इस डेट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बैक जाता हूं और वापस शो यूजर्स में आऊंगा तो देखो है, अभी भी वो दिख रहा है, हमें ये नहीं देखना है। तो हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन जो है वो हम ऊपर भी पास कर देते हैं। ठीक है, अगर ऊपर भी सेम ही कंडीशन जहां जहां भी हमने ये यूज किया है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर भी सेम, और फिर हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, हमने यहाँ पर भी लगाया था तो इधर भी सेम लगा देते हैं। और हमने सबसे पहले इंडेक्स में, क्योंकि हमने सबसे पहले वहीं पे दिखाया था कि देखो भाई ये कुछ डेटा है और ये आपका काम, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, हाँ यहाँ पे होगा। ठीक है, अब करते हैं रिफ्रेश, देखो वो निकल गया आईडी। अब अगर मैं उसकी वैल्यू पोटेंशियल, मतलब कि हम लोग यहाँ से अगर 0 कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वो अपडेट हो गई। ठीक है, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो देखो डेटा वापस भी आ चुका है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, और कुछ मैंने नहीं किया, बस सिर्फ डिलीट ही समझाया है आपको। अगर आपको इसे हार्ड डिलीट करना है तो आपको क्या करना रहेगा कि जहां पर हमने अपडेट लिखा है वहां पर लिखना है हमें डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट, और मैं लिख दूंगा डिलीट यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, जैसे हमने ये आईडी पास किया है वैसे ये हो गया आपका डिलीट। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सॉफ्ट डिलीट से ही जाए, क्योंकि बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो डेटा वापस चाहिए रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड और you learn something from this, and thank you, take care and stay safe.